श्रूयते ध्वनिः? श्रूयते मम ध्वनिः इदानीं? आमां श्रूयते। नमो नमः सर्वेभ्यः। पूर्वतनेषु पाठेषु वयं सूत्रस्थानस्य आरम्भं कृतवन्तः। इदानीं 10मो अध्यायः समापितवन्तः। साम्प्रतकाले इस्लाम्पुरनगरे चिकित्सालयस्य निर्माणस्य कार्येषु किञ्चित् अहं व्यग्रः अस्मि। तस्य निर्माणम् अहं कुर्वन् अस्मि। अतः अत्र तत्र मया गन्तव्यं। टीकावाचनं प्रतिदिनं भवेत् एतत् अहं मन्ये, वयमपि मन्यामहे। परञ्च तादृशः समयः न प्राप्यते। यदा यदा समयः अहं प्राप्स्यामि तदा तदा वयं टीकावाचनं करिष्यामः। तदा तदा टीकावाचनम् अहं कर्तुं शक्ष्यामि। इदानीं 17 श्लोकानन्तरं श्लोकः तस्य पठनं वयम् इदानीं कुर्मः। 17 श्लोक, 17वा श्लोक, रसभेदी अध्याय 10वा अध्याय 17वा श्लोक। जेवढा वेळ मिळेल तेवढा पण जास्तीत जास्त टीकावाचन करीन। मला जावं लागेल त्यावेळी, प्रवास ज्यावेळी असेल त्यावेळी ते खंड पडेल। पण आता ठरवले की जेवढा वेळ मिळेल तेवढं करायचं आणि हे संपवून टाकायचं। अध्याय 10वा, सतरावा श्लोक मिळाला। कटुः गल आमय उदर्द कुष्ठ आलस शोफजित। हम क्या पढ़ रहे थे? हम रस के बारे में पढ़ रहे थे। अलग अलग तिक्त रस का काम क्या है। तो अभी कटुरस आ गया है। तो ये कटुरस जो है वो गल आमय, गल के रोग, गल के रोग जो है, उदर्द, कुष्ठ, आलस और शोफ, ये जो रोग है इनको जीतता है, ये नाश करता है। गल के रोग, उदर्द, कुष्ठ, आलस, शोफ, इनका नाश करता है कौन? कटुरस। व्रणावसादन, व्रण अवसादन, अवय उपसर्ग है, अव का अर्थ नीचे करना। जो व्रण ऊपर आया है उसको नीचे करना, अवसादन करना। उत का अर्थ है ऊपर जाना, उत्सादन। अवसादन, अवतरण, इसका अर्थ है नीचे आना। व्रण का अवसादन करता है। जो व्रण के जो मार्जिन्स है ऊपर आए हुए रहते हैं, जिसके कारण वो व्रण रोपण नहीं होता, वो रोपण का काम, वो व्रण का अवसादन का काम कौन करता है? कटुरस करता है। स्नेह, मेद, क्लेद, उपशोषणम। स्नेह का, मेद का, क्लेद का, ये क्या करता है? उपशोषण करता है। पूरा का पूरा शोषण नहीं करता, उपशोषण करता है। कम करता है, पूरा सुखा ही नहीं देता, जितना करना है उतना कर देता है। उसका अगर सम्यक मात्रा में योग हो गया तो। दीपनः पाचनो रुच्यः, ये दीपन है, पाचन है, रुच्य है। और शोधनो, और शोधन करता है। अन्न से शोषण, और अन्न में जो जो द्रवत्व है उसका ये शोषण करता है कौन? कटुरस। छिन्नति बंधान, ये द्वितीय बहुवचन, बंधों को क्या करता है? छिन्नति। छिन्नति का मतलब है तोड़ता है। छिन्नति का मतलब क्या है? उसके बंध के क्या होते हैं? 2 भागों में उसको डिवाइड करता है। छिद धातु है, द्वैधीकरणी। छिद धातु का अर्थ है द्विधीकरणी मीन्स
हम जो लकड़ी तोड़ते हैं उसके दो भाग होते हैं, उसको बोलते छिनत्ती। तो उसको तोड़ देता है बंधों को, जो जो बंध है, जो जो चिपका हुआ है पिछले गुण के कारण, कफ के कारण, तो उनको तोड़ने का काम जो है ये कटुरस करता है। छिनत्ती, छिनता, छिंदंती, ऐसे उसका रूप चलता है प्रथम पुरुष में। तो छिनत्ती बंधान श्रोतांसी, श्रोतांसी विवृणोति, श्रोतसों को क्या करता है? विवृणुत्त करता है, बढ़ाता है। संवृत्त करता नहीं, संवृत्त छोटा करना, विवृणुत्त बढ़ाता है। विवृणोति कफापह, और कफ का नाश करता है। कौन? कटुरस। कुरुते सो अतियोगेन, अतियोग उसका हुआ तो क्या करता है वो? तृष्णा शुक्र बलक्षयम, तृष्णा शुक्र और बल इनका क्या कर देता है? क्षय कर देता है। मूर्छा आकुंचनम कंपम कटी पृष्ठादिशु व्यथाम, और ये क्या करता है? अति उसका योग हो गया तो मूर्छा, आकुंचन, कंप और कटी पृष्ठादिशु व्यथाम, कटी पृष्ठ जो है उनकी क्या करता है? व्यथा करता है। कल के डिस्कशन में हुआ था ना। तो ये कमर दर्द देना, पृष्ठ शूल होना, कटुरस जो ज़्यादा सेवन करता है, तीखा बहुत खाने वाले लोग रहते हैं, इनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। तो ये कटुरस से बंद करना, यही उसकी ट्रीटमेंट होती है। ये तेज वायु महाभूत प्रधान रस है। अब इसकी सर्वांग सुंदर टीका। कटु गल आमयादीन जयति, कटु जो रस है वो गल आमयान, गल के जो रोग है उसको नाश करता है। गल स्थान है वो कफ का स्थान है, पृथ्वी महाभूत का स्थान है। उसमें होनारी व्याधि जो है वो कफ प्रायः रहते हैं। पृथ्वी महाभूत प्रधान प्रायः रहते हैं व्याधि। तो ये रस उसके विपरीत है, इसीलिए ये रस जो है वो गल आमयान जयति, गल के रोग, कंठ के रोग जो है वो नाश करने की क्षमता इसमें होती है। व्रणस्य अवसादन रोहणम म्हणजे रोपणम करोति, व्रण जो है, उठे हुए व्रण जो रहते हैं उनको दबाने का काम, नीचे करने का काम, और उसके जो मार्जिन से उन पास आके उनका रोपण करने का काम ये जो है ये करता है, ये रस करता है। मैं एक पेशेंट मेरा बताऊंगा आपको, फोटो भेजूंगा ग्रुप में, तो कितना व्रण का उत्सेद रहता है। उसके आँखों के साइड में व्रण है और इतना ऐसा बड़ा व्रण है, और वो उसका उत्सेद, बहुत उत्सेद है। इसकी जो मार्जिन्स है ऐसे पूरी उठी की उठी है। तो उसको अभी मैंने धावन चालू किया है, अभी थोड़ा थोड़ा फर्क उसको लग रहा है। तो ये बहुत उत्सेद रहता है व्रणों के ऊपर, और फिर वो उत्सेद के कारण वो व्रण रोपण नहीं होता। तो वो व्रणों को अवसादन करने का काम जो है ये कटुरस करता है। स्नेहादि विशेषणों दीपनत्वादि गुणयुक्तश्च, तो ये स्नेह, मेद, क्लेद, ये जो सभी जो है इनको क्या करता है? ये उपशोषण करता है। और फिर उपशोषण करने के बाद क्या हो जाता है? अग्नि पर अगर स्नेह का आवरण हो, मेद का आवरण हो, क्लेद का आवरण हो, तो अग्निमांद्य होता है। तो ये अगर उपशोषण हो गया तो क्या होता है? दीपनत्वादि गुणयुक्तश्च, तो उसके दीपन हो जाता है। तो दीपन, पाचन, ये उसके कटु के गुण है। अन्नम शोषयति विदहति, अन्न का शोषण करता है, और इसका मतलब विदहति, विशिष्टेन दहन करना, विशिष्टेन पाचन करना अन्न का। ये जो काम है ये कटुरस करता है। दहति, दह धातु है, भस्मीकरणी, भस्म करना, किसी को नाश करना, जलाना, ये सब जो है वो कटुरस करता है, तीखा रस करता है। अन्न शोषणत्वात्
छिन्नति बंधान, अन्न का शोषण करके उसके जो बंध है उसको क्या करता है, द्वैधीकरण, उसको दो प्रकार में बांटा जाता है, उसको दो भाग करता है, सुखा देता है ऐसे। वो जो बंध है अन्न का पिछले गुण के कारण हुआ तो उसको क्या करता है, छिन्नति, उसको तोड़ देता है। श्रोतांसी विवृणोति मीन्स प्रसारयति, स्रोत से जो है उसका प्रसारण करता है। कफग्नश्च, और कफग्न काम करता है कौन, कटुरस। सो अति निषेवित तृष्णादीन करोति, सो उसका ज़्यादा अगर सेवन किया तो तृष्णा, शुक्र बल क्षय, मूर्छा, कुंचन, कंप, कटिग्रह पृष्ठ, ये सब जो है ये कटुरस जो है वो करता है। इतनी कर्माणि। अब आयुर्वेद रसायन हेमाद्री क्या बोलते हैं कि कटुकस्य कर्माणि आह कटुरीति, कटुरस के जो कर्म है वो हम बता रहे हैं। उदर्द त्रिधा, तो ये उदर्द जो है वो 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का ऐसे बोला गया है। सच उक्तो आयुर्वेद प्रकाशे, आयुर्वेद प्रकाश में बोला है कि क्या बोला है, उदर्द उक्तो, उदर्द बोला है। उदर्द क्या है, उसकी डेफिनेशन दी है कि वक्षो अभिषंजो अन्यैः शीत व्यपतुः शीत अम्बुस्पर्शजाः शोफो रागकण्डुयुताः परैः अन्यैः अभिषंदो वक्षो शीत व्यपतु। ये जो उदर्द है वो किस वजह से होता है, उसका आयुर्वेद प्रकाश में दिया है कि वक्षो अभिषंदो, अभिषंद का मतलब जो ग्रंथ में है वो भी है, और अभिषंद का मतलब है बारिश, बारिश गिरना। बारिश के कारण जो अन्य ही व अन्य किसी चीज़ के कारण जिसमें ठंडा शीत संस्पर्श है, ऐसे कारण शीत व्यपतु, जो ठंडे ट्रेमर्स आते हैं उसके कारण, या फिर शीत अम्बुस्पर्शज, या फिर ठंडा पानी का स्पर्श होने के कारण, जो वक्षों का अर्थ इधर चेस्ट भी होता है, पर इधर वक्ष का अर्थ ऊपर आया हुआ या फिर ऊपर गिरा हुआ, ऐसा लेना है इधर। शीत अम्बुस्पर्शजाः शोफो, ये शोफी है, ये उदर्द शोफी है, उसमें राग कंडु युतः, जिसमें राग और कंडु है, ऐसा शीत अम्बुस्पर्श के कारण होने वाला जो ये है शोफ है, उसको उदर्द कहते हैं, ऐसे आयुर्वेद प्रकाश में कहा है। पर ही अन्य कोई भी कारण से आया हुआ जो है शोध, वो उदर्द ही है, ऐसे आयुर्वेद प्रकाश ने बोला है। तो ये शोफ नाश करने की क्षमता जो है वो कटुरस की है, क्योंकि कटुरस तेज वायु महाप्रधान, वायु महाभूत प्रधान है। इति अलसकः आम विकाराः, अलसक जो है वो क्या है, एक आम विकार है। प्रयाति नोर्ध्वम न अध स्वादाहार पचते, वो जो मालूम है आपको श्लोका वो। व्रण अवसादन, व्रणो उच्छेद हरहा, व्रण का जो उच्छेद हुआ है उसका नाश करने वाला व्रण अवसादन है। स्नेहादीनाम उपशोषणाः, स्नेह जो है उनका उपशोषण करने वाला जो है वो कटुरस है। शोषणाः नाशनाः, अन्यस्य अदनयित्वं नाशयति इति अर्थः। अदनीयत्व, अन्नस्य, किसका, अन्नस्य, अदनीयत्व मीन्स अन्न से मिले वाली जो फलश्रुति है, तृप्ति होना, पोषण होना, शरीर का बल बढ़ना,
ये जो काम है अन्न से मिलने वाले, इनका नाश करता है। कटुरस का ज़्यादा सेवन करने से बल हानि होती है, शुक्र हानि होती है, अन्न से जो क्लेद मिलता है, मेद बढ़ता है, वो सब नाश हो जाता है। तो ये काम कटुरस करता है। छिन्नति बंधान संधीन, बंध जो है उनको क्या करता है, छिन्नति, उसको तोड़ देता है। और श्रोतांसी विवृणोति प्रसारयति, श्रोतसों का प्रसारण करता है, उनको बढ़ाता है, डायलेट करता है। अति उपयुक्तस्य कटुकस्य कर्माणि आह कुरुते सो अति योगे नेति। अब ज़्यादा कटुरस सेवन किया तो शुक्र बल क्षय होता है, आकुंचन सिरादि संकोच होता है। जो ज़्यादा तीखा खाने वाले लोग पेशेंट रहते हैं और उनमें ऐसा फ्रोजन शोल्डर ऐसे अगर दिखाई दे रहा है तो इसमें सिरा संकोच भी होता है। संकोच आदि लक्षण दिखते हैं। अगर आपको ऐसे दोनों हाथ ऐसे आगे ऐसे किए पेशेंट के, तो जिसका फ्रोजन शोल्डर बहुत सालों से है, सिरा संकोच बहुत सालों से है, शोष मांस शोष हुआ है कटुरस अतिसेवन से, तो इनमें जो हाथ जो है जिसमें हुआ है वो थोड़ा कम 1-2 सेंटीमीटर से कम भी रहता है। ये शोष दिखता है, ठीक है। तो ये आकुंचन सिरा संकोच, तो ऐसे कभी भी ऐसे पेशेंट को हाथ करने बोलना है सब आगे, और उनके ये देखना है मेजरमेंट। तो ये सिरा संकोच भी दिखता है, आकुंचन दिखता है, कटुरस से होने वाली चीज़ है। तो इसको विपरीत जो तेज और वायु महाभूत प्रधान के विपरीत जो पृथ्वी और आप महाभूत है, उसका सेवन करने के बाद ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। स्नेह बढ़ता है, मेद बढ़ता है, बल बढ़ता है, शुक्र बढ़ता है, ओज बढ़ता है, मार्दवता आती है, स्निग्धता आती है, क्लेद बढ़ता है, और फिर ये इसके जो उपद्रव है वो चले जाते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, ये तो अब इसमें कुछ कठिनाई कुछ नहीं है। अब आगे का श्लोक एक विचारायचं आहे, विचारा। व्रणच्छेद हर जो आहे त्याचा अर्थ आपण किलॉइड मध्ये त्याचा वापर करू शकतो। कुठे आहे व्रण, कुठे आहे? व्रणावसाद करू शकतो, करू शकतो। मग त्याचं आता हे व्रणच्छेद हर हे कर्म जे सांगितलंय ते लोकल उपयोगी पडेल की लोकल जास्त उपयोगी पडेल? करून बघायचं। 2 व्रणांची कर्म आहेत, व्रण अवसादन आणि व्रण उच्छेद। कधी कधी व्रण खोल गेलेला असतो, तर त्याचा उच्छेद करायचा असतो। ही 2 कर्म व्रण अध्यायामध्ये तुम्हाला दिसतील, त्याचे लेप दिसतील। तर व्रणाला त्वचेच्या लेवलला आणणं महत्त्वाचं आहे आणि मग रोपण करणं, असं ते ऐसा वो जो काम है वो करना है। 20 नंबर का श्लोक। कषायः पित्त कफः गुरुहुर अस्त्रविशोधनः। गुरुः अस्त्रविशोधनः, विसर्गसन्धि अस्त्रविशोधनः। पीडनो रोपणः शीतः क्लेदमेदो विशोषणः। आम स्तंभनो ग्राही वृक्षोऽति त्वक्प्रसादनः। करोति शीलितः सो अति विष्टंभ अधमान रुद्रुजः। त्रुट कार्ष पौरुष भ्रम श्रोतोरोध मलग्रहान। अब ये कषाय रस है, पृथ्वी वायु महाभूत प्रधान रस है। ये पित्त कफहा, पित्त और कफ का नाश करने वाला रस है। ये गुरु, ये क्या है? गुरु है। और अस्त्र विशोधन है। ये क्या है? अस्त्र विशोधन, रक्त का शोधन करने वाला
ये जो रस है ये रक्त का शोधन करता है कषाय रस से। पीडन रोपण, पीडन करना, रोपण करना। शीत ये शीत रस है। और क्लेद मेद विशोषण करता है। क्लेद का मेद का यह क्या करता है, विशोषण करता है। आम स्तंभनो, आम का स्तंभ करता है। स्तंभ करता है मीन्स उसके जो प्रोसेस है, आगे आगे जाने वाली जो चीज़ है, आम के बाद वो आम अगले अवस्था में जाएगा, वो अवस्था का स्तंभ करता है। अवस्था रोका देता है, स्टॉप कर देता है वो अवस्था। तो आम की जो परिवर्तन है वो रुक जाता है। ये ग्राही है, रुक्ष है और अति त्वक प्रसादनम, ये त्वक का अति प्रसादन करता है। त्वचा जो है वो एकदम साफ सुथरी करता है, विशद गुण होता है, साफ सुथरी कर देता है। करोति शीलिता सो अति, और अगर उसका ज़्यादा सेवन किया अतिशीलिता तो विष्टम्भ, अधमान और रुद्रुजा ये लक्षण दिखाई देते हैं। कई डायबिटिक के लोग हैं तो उनको किसी ने बोला रहता है कि जम्बू का रस पियो, जो कषाय रस का कोई चीज़ है, सीड्स है, वो खाओ, करेले का ये खाओ, कषाय जम्बू का जांभूळ साल घ्यायला सांगतात। तो ये अतिसेवन के बाद या विबंध, आधमान और रुद्रुजा ये लक्षण दिखते हैं। त्रुट, कार्श, पौरुष, भ्रंश, श्रोतोरोध, मलग्रहण। तो अतिरेक उसका हो गया तो त्रुट, कार्श, सूख जाता है आदमी। पौरुष, भ्रंश, उसका जो भ्रुष्यत्व है उसका भ्रंश हो जाता है। और श्रोतोरोध, मलग्रहण, श्रोतों का रोध होता है। और मलग्रहण, मल का ग्रह हो जाता है, मलबद्धता आ जाती है। ऐसा ये कषाय रस है। कषायः पित्त कफग्नौ, कषाय रस जो है वो पित्त कफग्न है। गुरुत्व आदियुतो अतिशयेन त्वक प्रसादनश्च, ये गुरुत्व आदि जो गुण है उसमें पृथ्वी महाभूत प्रधान है, और इसीलिए अतिशयेन त्वक प्रसादन करता है। त्वचा का जो है प्रसादन जो है धावन से या फिर अभ्यंतर अगर ले हमने खदीर जैसा द्रव्य तो त्वचा अच्छी हो जाती है। सो अति उपयुक्तो विष्टम्बादि न करोति, तो उसका अतियोग किया तो विष्टम्बादि चीज़ें होती है। जब हम त्वचा विकार के रुग्ण को अगर ज़्यादा कषाय रस दिया तो त्वक प्रसादन तो होता है, पर ये कोई चीज़ें ज़्यादा देने के बाद होती हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। विष्टम्भ, अधमान, रुद्रुजा, इस पर ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद रसायन कषायस्य कर्माणि आह कषायः कषाय इति अस्त्र विशोधनम रक्तदुष्टिहरः, एषः रक्तदुष्टिहरः, एषः रसः रक्तदुष्टिहरः। पीडनो व्रणानां अचूषणम, व्रणों को क्या करता है, चूषण करता है। याचा अर्थ काय घ्यायचा? व्रणों को उसका क्लेद नष्ट करके क्या करता है, सुखा देता है व्रणों को। ऐसा इसका काम है, किसका, कषाय रस का। आगे देखेंगे उसका टीका क्या है। वही टीका है, ठीक है। व्रणानाम चूषणम, चूषण। ठीक है। इसका अतिसेवन से पीड़ा होती है।
तो पीड़ा व्रणानाम अचूषणम, क्लेद का शोषण कर देता है, और फिर व्रण जो है वो सूख जाता है। हाँ, ऐसा उसका ये लेना चाहिए। अब ये जो श्लोक है इसमें ये पीड़न रोपण ये जो है उसके गुण बताए गए हैं, ठीक है ना। हाँ, पीड़न करना मीन्स उसका ये जो है वो दबाना। पीड़न करना मीन्स दबाना। जो क्लेद है, उत्पन्न क्लेद है, वहाँ सड़ा हुआ मांस है, वो सब शोषण करके वो व्रण को दबा देता है, सुखा देता है, ऐसा उसका कर्म लेना चाहिए। ठीक है। आम स्तंभनाहा, आम दोष जो है, आम दोषाणाम पाक प्रतिबंधक रहा, आम दोषों का जो पाक है उसका प्रतिबंध करने वाला, उसको रुका देने वाला क्या है? ये रस है। कौन सा? कषाय रस है। ग्राही का मतलब है स्तंभन। ग्राही का क्या मतलब है? स्तंभन। अति त्वक प्रसादनाः, त्वचम अति निर्मलाम करोति, त्वचा जो है वो अति निर्मल कर देता है, एकदम साफ सुथरी कर देता है। अति उपयुक्तस्य कषायस्य कर्माणि आह करोति इति। पौरुष भ्रंशम मीन्स शुक्रहानि, इससे शुक्रहानि होती है कषाय रस से। शुक्र के विपरीत ये रस है, विपरीत महाभूतों का ये रस है, तो इससे क्या होता है? शुक्र हानि होती है अगर उसका अतियोग किया कि। ठीक है। इसमें कुछ है डिफिकल्टी? सर, मुखभागामध्ये आपण एकांतिक कषाय रस वापरू शकतो? शकतो ना, शकतो ना। खूप क्लेद पाहिजे, खूप तेलकट त्वचा पाहिजे, असं खूप असेल तर वापरायचा। शक्यतो कडू रस बरा पडतो है ना, बाकीच्या दृष्टीने तोही तेच काम करतोय, पण जे सुकवणं जास्त प्रमाणात आहे ते कषाय रस करतो जास्त। हां, त्यामुळे क्लेद बाहुल्य असायला हवं। आणि तसं असेल तर मग कषाय रस, त्रिफळाचं आपण ज्यावेळी लेप केला जातो त्याची बघा त्वचा अशी आकसते पूर्ण। चेहऱ्यावर त्रिफळा लावून बघायचा, एकदा आपण त्रिफळा लावून बघायचा आणि एकदा कडुनिंब लावून बघायचा। तर मग कटूर हा तिक्तरस जो आहे तर त्या तिक्तरसाने जरा जास्त चांगलं जे आपल्याला पाहिजे ते अपेक्षित रिझल्ट मिळतात चांगले, शोधन चांगलं होतं त्वचेचं। कषाय रसाने ओढा बसतो, त्यामुळे शैथिल्य आहे, खूप क्लीनता आहे असं व्रण असेल तर तिथे मग कषाय रस चांगला, त्रिफळाचं धावन किंवा अशाने ते चांगलं हे होतं काम। पुढे अतः मधुरादि स्कंधात निर्देशति। अब हम क्या है? मधुरादि स्कंधान निर्देशित, मधुरादि स्कंद जो है उसका निर्देशन करने वाले हैं, कर रहे हैं। अब स्कंद आ गए, अभी रस खत्म हो गए, अभी स्कंद जो उस रस के हैं उनकी जो लिस्ट है वो उसके श्लोक है अभी। 22वां श्लोक। घृत, हेम, गुड़, अक्ष, अक्षोड़, मोच, चोच, परुषकम। घृत है, घृत मालूम है आपको। हेम मीन्स सुवर्ण, गुड़ मीन्स गुड़, अक्षोड़ मीन्स अक्षोड़, अक्षोड़ भी मालूम है आपको। फिर मोच, मोच मीन्स मोच पत्र, अपना जो केली बनाना है वो मोच। चोच मीन्स ये अपना नारिकेल। फिर परुषक, परुषक मालूम है। अभिरु, अभिरु मीन्स अभिरु, जो डरती नहीं है ना, अभिरु जो डरता नहीं, भीरु मीन्स डरना। शतावरी का ये एक पर्याय नाम है, अभिरु, जो
अपना ओजक्षय में विविध दुर्लभ अभिनव व्याधि विधायक इंद्रिय ये उसमें जो विभेदी लक्षण दिखता है ना, डरना, किधर भी बस स्टैंड पर गया इंसान है ना, बहुत लोग हैं तो डर जाता है, ऐसे जो कंडीशंस है तो वो ओजक्षय के लक्षण होते हैं। तो इसमें अभिरु शतावरी का प्रयोग किया जाता है। अभिरु, वीरा, वीरा मीन्स क्या, कौन सी है? वीरा म्हणजे काय बरं? इथं खाली असणार नाही. हां, वीरा मीन्स काकोली. ठीक है, वीरा. फिर पनस, हाँ पनस मालूम है आपको. राजादन, राजादन, राजादन मीन्स ये जो चारोळी. राजादन खाली काय लिहिले बघा, राजादन चार, हा चारोळी. हां, फिर बलात्रयम, तीनों बला, बला, अतिबला, नागबला. मेदे, हाँ मेदे, मेदे मीन्स क्या, आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द. मेदा, मेदे, मेदाहा. द्विवचन आहे हे मेदे. महामेदा आणि काय, बला, अतिबला. नाही मेदे, मेदे. बलात्रय झालं की, सॉरी, मेदा आणि महामेदा द्विवचन आहे. मेदा, महामेदा आणि इरिमेदा असं पण सांगितले काही हे माद्रेने. ठीक आहे. फिर चतस्त्रहा पर्णिन्यो, इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द. पर्णिनी, पर्णिन्यो, पर्णिन्यः. चतुस्त्रहा पर्णिन्यो हो, चार प्रकारच्या पर्णिनी. शालीपर्णी, कृष्णीपर्णी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी. जीवंती, जीवक, ऋषभो, ऋषभको. फिर मधुकम, हा धूप दुसरा आहे, आणि मधुकम हा पहिला आहे. हां, ठीक आहे. जो दुसरा आहे तो मधुक पुष्पम म्हणजे धायटी पुष्प असणार आहे, आणि मधुकम पहिला जो उकार आहे तो यष्टी मधु आहे. हां, बिंबी, विदारी, श्रावणी, युगम. दोन प्रकारच्या श्रावणी आहेत. युगम दोन प्रकारचे आहेत. कुठल्या आहेत? श्रावणी आणि महाश्रावणी. नंतर क्षीर, क्षीर शुक्ला, पांढरं चीक येणारी, क्षीर शुक्ला. काय, आणि तुगाक्षरी, तुगाक्षरी मीन्स तवक्षीर. आम्ही सूक्ष्मीकरण जे करतो भस्माचं जर काय तर आम्ही तवक्षीरमध्ये करतो. असं पांढरं पांढरं स्टार्चसारखं मिळतं तुगक्षीर. क्षीरिण्यो, दोन प्रकारच्या क्षीरिणी आहेत. क्षीरिण्यो खाली येतात त्या बघू आपण कोण आहे क्षीरी. नंतर काश्मरी सहे, काश्मरी आणि सहे, सहे म्हणजे सहा, सहे सहा. सहा ही पण द्विवचन आहे, आकारांत स्त्रीलिंगाचं. सहे, महासहा आणि शूद्रसहा. क्षीरे, सॉरी क्षीर, इक्षु, गोक्षूर, क्षौद्र, द्राक्षा आदी मधुरो गण. तर हे सगळे मधुर गण आहेत. ते वाचूया आपण एक एक. हे महाकांचनम, हे महाकांचनम. राजादनः चाशप्रियम, चाशप्रियम खाल्लेलं आहे. कपिप्रियम, माकडांना आवडणारं असं ते राजादन आहे. बलात्रयम, बला, अतिबला, नागबला. मेदा, महामेदेति, मेदाद्वयम. चतुस्त्रः पर्णिन्यः, चार प्रकार की पर्णिनी. इति शालीपर्णी, कृष्णीपर्णी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी. सालवण, पिटवण, रानमाग, रानोडीत.
रानमुग रानुडी। च मधुकम मधुक पुष्पम, फिर मधुकम मधुयष्टी, यष्टी मधु। बिंबी गोल्हा, बिंबी म्हणजे तोंडली, गोड तोंडली जी आहे ती, गोल्हा। श्रावणी युगम, श्रावणी महाश्रावणी। क्षिरिणी कांचन क्षिरी, काश्मरी म्हणजे गंभारी। सहे महासहा शूद्रसहा। च आदिशब्देन तृणपंचमूल मेदो मज्जा तैल मधुर दाडिम पुष्कर बीज शृंगाटक अश्वगंधाश्वद्रंष्ट्रा मृणाल कशेरुक सिंचंतिका, सिंचंतिका म्हणजे सफरचंद असतं, खरजुरी तालमस्तक, तालमस्तक फळ आहे, तालमस्तकादिनी गृह्यन्ते। तो आदी शब्दाने ही जे सगळ्या बाकीच्या तृणपंचमुळापासून सगळं जे आहे ते सगळं तुम्ही घ्यायचं आहे। पुढे जाऊया। तर हे चतुष्पर्णी जे आहे त्यातलं पत्र हे मधुर रसात्मक आहे की पुढे चतुष्पर्णी जे सांगितलेत ना, हो हो हो, त्याचं पत्र हे मधुर रसात्मक येतं की ते पाहायला हवं आपल्याला। आपण वापरतोय शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, मुदगपर्णी, आता त्याची मुळं वापरतो आपण, मुळं वापरतो, सालवण बघूया आपण ते। तर हे काय आहे, मधुर रसाची सगळी लिस्ट आहे। आयुर्वेद रसायन वाचू पुढे। आता कोणाला दुसऱ्यांना काय डाऊट असेल तर विचारा। वंदना मॅडम, आयुर्वेद रसायन। अतः रसस्कंदः, अतः रसस्कंदम बता रहे हैं। तत्र मधुरस्कंदम आह, अब मधुरस्कंद बता रहे हैं। घृत हेम गुड़ेति, हेम सुवर्णम, अभिरु शतावरी, वीरा काकोली, राजादनः चारः, बलात्रयम, बला अतिबला नागबला च मेदे, महामेदा अरिमेदा च, दोन प्रकारच्या मेदा। चतस्रः पर्णिन्यः, चार प्रकार की पर्णिनी जो है वो शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी। श्रावणी युगम, श्रावणी महाश्रावणी। श्रावणी तस्य अर्थ मुंडी, गोरख मुंडी आहे का बघा। शिरशुक्ला शिरविदारी, तुगाक्षरी वंशरोचना, इथं तुगाक्षरी वंशलोचन सांगितले। 5 खाली तबक्षीर सांगितले, ठीक। नंतर क्षिरिण्यो क्षीरकाकोली दुग्धिगाच, वंशलोचन जे आहे सित्तोपलादीमध्ये ते मोठ्या प्रमाणात आहे, सित्तोपलादीमध्ये आहे। बरं, त्याच्याविषयी नंतर बोलू। क्षिरिण्यो क्षीरकाकोली दुग्धिगाच, तर फुफ्फुसाचे आजार झाल्यानंतर फुफ्फुस के जो फेफड़ों की जो बीमारी है वो होने के बाद जो लीजन्स आते हैं और वो भरते नहीं, तो वहाँ ग्रैनुलेशन का काम जो है अंदर से होने का काम ये वंशलोचन करता है। अच्छा, क्षीरिण्यो क्षीरकाकोली, पर वो अच्छा मिलता नहीं, हाँ, स्टार्च वाला ज़्यादातर मिलता है वंशलोचन, महंगा रहता है तो वो वंशलोचन नहीं मिलता। काश्मरी गंभारी, सहे तरणी द्वयम, जो सहा है शूद्रसा और महासा, उसको तरणी द्वयम, 2 प्रकार की तरणी।
आदि शब्दात क्या क्या है? खरजूर, तैल, मेद, मज्जा, सिंचतिका, पियाल, खरजूर, खरजूरी, तालमस्तक, तालमस्तक, मस्तकत, आमलकिम, तामलकिम, तालमस्तक, तामलक, हाँ तामलकिम, तामलक भी कोई ये है। धूलिका, आत्मगुप्ता, छत्रा, अतिछत्रा, ऋष्यप्रोक्त, ऋष्यगंधा, ऋष्यप्रोक्त और ऋष्यगंधा ऐसे दो है। गंधा, अश्वगंधा, श्वद्रंश, मृणालिका, पुष्करबीज, शृंगाटक, कसेरुक, प्रपौंडरिक, कतकानी, तृणपंचमूलम च संग्रह उक्तानी। संग्रह में ये जो ये हैं वो बताए गए हैं। इदानीम आम्ल स्कंदम आह। अब हम आम्ल स्कंद पढ़ेंगे। इसमें कुछ है डिफिकल्ट? सब नाम ही है। याच्यात काय विचार आहे का कठीण? हे बघा, तालमस्तक काय बघायला पाहिजे। आम्लो धात्री फल, आम्लक, आम्लिका, मातुलुंग, आम्लवेतसम, मातुलुंग आणि महाळुंग आणि आम्लवेतस, दाडिमम, रजतम, तक्रम, चुक्रम, पालेवतम, ददी। आम्रातकम, भव्यम, कपित्तम, करमर्दकम। ये सब जो है वो आम्ल, तो आम्ल जिसमें है आम्ल रस है, ये सब उसकी लिस्ट है। जिसमें धात्री फल है, आम्लिका है, चिंच है, मातुलुंग है, आम्लवेतस है, दाडिम, आंबट डाळिंब आहे, रजत आहे, तक्र आहे, आंबट ताक, नंतर चुक्र आहे, पालेवत भाजी आहे, जी पालेवत भाजी आहे ती आहे, म्हणजे दधी आहे, आम्रातकम, कैरी जी आहे ती आहे, आम्रातक, भव्य नावाचं जे आहे ते आहे, कपित्त आहे, कडू कवट आहे, हे आंबट हे जे आहे कपित्त ते आहे, कनिकरमर्द आहे। धात्रीफलम आमलकम, रजतम रौप्यम, चुक्रम शुक्तम, उपलक्षणम च इदम। उपलक्षणम च इदम मीन्स क्या? ये हमने ये उदाहरण बताए गए हैं, और भी है ऐसा। संग्रह उक्तानि अन्यान अपि कोशाम्र, लकुच, कुवल, कोल, बदर, एरावत, प्राचीन आमलकम, मस्तु, धान्याम्लादीनि, इह एव बोध्यानि। इतने सब आपको जानना चाहिए आम्ल रस के। आम्ल स्कंदम आह आम्लम इति आम्लिका चिंसा, रजतम रूप्यम, चुक्रम शुक्तम। संग्रह हेतु संग्रह में बताया गया है कि कोशाम्रम, वृक्षाम्ल, कुवल, लकुच, पालेवत, दंत, शट, धव, धन्वन, कोल, बदर, एरावत, प्राचीन आमलक, तिलकंटक, मधु, धान्याम्ल, मध्यानी इति। हा काय आहे सगळा आम्लस्कंद आहे। इथपर्यंत कळालं का? रजत आम्ल रस म्हणजे हे चांदी, भस्म,
चांदी. हा काय झालं? त्याचं भस्म हे आम्ल रसात्मक आहे का? रजत धातूच. चांदीच्या भांड्यात दूध नाही ठेवायचं, नाचतं. ठीक आहे. कशाच कुठल्या भांड्यात काय नाही ठेवायचं जे नियम आहेत ना त्याच्यात. तर ते असं लवणस्कंद वाचूया. छोटा आहे श्लोक. वरम. अजून नाही ना काय डाऊट याच्यात? नावच आहेत फक्त, ती शोधून काढायचं. लवणस्कंदम आह. लवणाचा मी सांगतो काय आहे की वरम. वरम म्हणजे सैंधव, सगळ्या मिठांमधलं श्रेष्ठ असं जे आहे ते वर, सैंधव. वरत्वात इति वरहा. वरम सौर्वर्चलम कृष्णम बीडम सामुद्र औद्भिदम रोमकम पासुजम शीसम क्षारश्च लवणो गण. ये लवण गण है जिसमें सैंधव है, सौरवर्चल है, फिर क्या है कृष्ण म्हणजे काळं मीठ, नंतर बीड बीडलोण, सामुद्र समुद्रमीठ, औद्भिद, नंतर रोमकम, पासुजम, शीसम, क्षारम, लवणो गणः. एक फेसबुकवर व्हिडिओ आलेला आहे काही दिवसापूर्वी पाहिलेला, तो कदाचित लिंक ती कॉपी करायला पाहिजे होती. तर त्या पाकिस्तानात आणि त्या प्रांतामध्ये ते आपल्या हातगाडीवर असे मिठाचे खडे घेऊन विकतात ते. तर सैंधवाचे दगड, काळ्या मिठाचे दगड, लक्षात असे ते त्या हातगाडीवर होते आणि तो विकत होता. 200 रुपये 80 रुपये किलो अशा पद्धतीने. तर त्याच्यात ती सगळी मिठं होती वेगवेगळ्या प्रकारची. तरी खाण असते मिठाची, लक्षात. आणि दगड असतात त्याचे मोठे. तर त्याच्याबद्दल बोललेलं आहे मी एकदा मिठाबद्दल. ठीक आहे, पुढे जाऊया. सर्वांग सुंदर. वरम मीन्स सैंधवम. लवण श्रेष्ठत्वात. ये लवण में श्रेष्ठ है. सभी लवण जो है वो वृक्षत्व है, वृक्ष नाशक है, वृक्ष भाव नाशक है, शुक्र नाशक है. और सैंधव जो है वो वृक्षत्व है उसमें. क्षारः स्वर्जिक क्षारः, स्वर्जिक आदि क्षारः, सज्जिक क्षार, यवक्षार जे सगळे क्षार आहेत ते. आयुर्वेद रसायन. लवणस्कंदम आह. वरम सौरवर्चलमिति. वरम मीन्स सैंधवम. कृष्णम कृष्णलवणम. शीसम धातुभेदः. शिस ज्याला म्हणतो आपण धातुभेद. हे काय आहे? सगळे लवण रसाचे आहेत. अजून काय? थांबूया. हे बीड म्हणजे बीड लोण, शेंदे लोण, पादे लोण आपण म्हणतो ना, त्यातलं बीड लोण असं रेडिश कलरचं असतं. माझ्या क्लिनिकमध्ये आहे बीड लोण. जुनागड आहे ना सर, गिरनारच्या इथे जुनागड, तिथे सैंधवाचे मोठे खडे मिळतात. हो, मोठे खडे मिळतात. मोठे खडे दगड असे मोठे चिऱ्यासारखे मोठे दगड असे मिळतात. हो, लालसर थोडं असतं असं, लालसर रंगाचे ऑरेंज. थोडासा लालसर, एकदम अरुण कलर असतो ना तसा पांढरटसर. आणि मूत्रगंधी म्हणजे असं त्याला वास तो असा टिपिकल हे असतं. मिळतात. काळं मीठ पण मिळतं, असा काळा हे असतो त्याचा. हे सगळे खनिज आहेत मीठ. असं. हा जो श्लोक आहे ना अलीकडचा, कुठला? अदनीयत्व आलं होतं. अदनीयत्व. हा, त्याचा अर्थ एक्झॅक्टली नाही समजला, पण अदधातू म्हणजे खाणे. हे अनियर प्रत्यय आहे ना. अदनीयत्व अनियर प्रत्यय नाही.
अदनीय, अदनीय म्हणजे खाणे. अनिल बघूया आहे का. पण त्याचा अर्थ अदनीय म्हणजे खाल्ल्यानंतर मिळणारे जे फायदे असं ते. काही पण खाल्ल्यानंतर मिळणारे फायदे जे आहेत ते असं घ्यायचं. ठीक आहे. असं. थांबूया. कोणाला काय डाऊट? दुसरं कोण? चालेल.